ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। सत्य सनातन धर्म यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। भगवान आपके स्वास्थ्य को ठीक रखें और सदा ही आप सभी पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। आज मैं आपको सावन मास के महत्व की, राजा और भिखारी की बहुत ही अच्छी कथा सुना रहा हूँ। इस कथा को जरूर श्रवण करें। बहुत समय पहले की बात है। एक राजा था, नाम था धर्मसेन। वह बहुत ही धर्मात्मा, न्यायप्रिय और दानी राजा था। राजा बड़ा ही धर्मात्मा था, दानी था और भगवान की भक्ति करने वाला था। सावन का महीना आया तो उसने पूरे राज्य में घोषणा करवाई कि जो भी इस महा शिव जी की आराधना करेगा, दान करेगा, उपवास रखेगा, उसे विशेष पुण्य की प्राप्ति होगी और राजमहल में उसे विशेष दर्जा दिया जाएगा। राजा ने घोषणा करवा दी पूरे राज्य में कि सभी सावन के महीने में भगवान शिव की आराधना करें, क्योंकि राजा के इष्ट थे भगवान शिव। और जो भी सबसे ज़्यादा भगवान की पूजा पाठ करेगा, ज़रूरतमंदों को दान पुण्य करेगा, उसे पुण्य की तो प्राप्ति होगी, साथ ही राज्य में विशेष स्थान भी प्राप्त होगा। राजा स्वयं भी प्रतिदिन शिवलिंग का जलाभिषेक करता, बेलपत्र चढ़ाता, रुद्राभिषेक कराता और गरीबों को अन्न, वस्त्र, धन आदि का दान करता था। उसका राज्य सुख समृद्धि से भर गया। अब राजा का भी नियम था, वह प्रतिदिन भगवान शिव की आराधना करता, गरीबों के लिए दान पुण्य करता, जरूरतमंदों की सहायता करता, यज्ञ अनुष्ठान करता। धीरे 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 राजा के राज्य में हर प्रकार का सुख और वैभव हो गया और राजा के राज्य में भरपूर धन हो गया। धन की कोई कमी नहीं रही। उसी नगर में एक भिखारी रहता था। वह बहुत गरीब था, फटे पुराने वस्त्रों में जीवन बिता रहा था। वह हर रोज़ मंदिर के बाहर बैठता और भोजन भी मांगता तथा भीख भी मांगता था। उसी नगर में जहाँ राजा रहता था, एक बड़ा भिखारी था। उसका नियम था, वह उसी मंदिर के सामने बैठता था जहाँ पर राजा जाता था। वह भीख मांगता, जो भी मिल जाता उसी को खाकर के प्रसन्न रहता था। एक दिन सावन के सोमवार को वह भिखारी मंदिर के बाहर बैठा था। तभी राजा पूजा करके बाहर निकले। राजा ने उसे देखा और पूछा, ये भाई, तुम इतने दुखी क्यों हो? सावन का महीना तो स्वयं शिव कृपा का प्रतीक है, क्या तुमने आज व्रत रखा है? और राजा जैसे ही पूजा करके बाहर निकला, सावन का सोमवार था। राजा ने उस भिखारी को देखा और कहा कि भाई, तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या परेशानी है? कोई दिक्कत है? आज तो सावन का सोमवार है, भगवान भोलेनाथ का दिन है, क्या तुमने व्रत रखा है? राजा ने इस प्रकार से उस भिखारी से पूछा। भिखारी बोला, महाराज, मैं तो रोज़ जैसे तैसे पेट पालता हूँ, ना पूजा आती है, ना बेलपत्र, ना जल है, मैं तो शिव को क्या चढ़ाऊँ? राजा को दया आई, पर उन्होंने उसे एक बात कही, शिव केवल सच्ची भक्ति से प्रसन्न होते हैं। तुम तन से नहीं तो मन से पूजा करो। बेलपत्र ना हो तो एक पत्ता भी अर्पित कर दो, लेकिन मन और पूरी श्रद्धा के साथ में। भिखारी ने राजा की बात मान ली। उसी दिन उसने मंदिर से एक पत्ता उठाया और उसे जल से धोया और दोबारा से श्रद्धा पूर्वक भगवान शिव को चढ़ा दिया और आंखें बंद करके भगवान शिव से बोला कि प्रभु, मैं तो भिखारी हूँ, मैं कुछ नहीं जानता, न पूजा पाठ आती है, न मेरे पास इतना धन है जो राजा महाराजा की तरह मैं पूजा कर सकूँ। मेरे पास तो ये जल है और एक पत्ता है। हे प्रभु, हे स्वामी, आप इसे स्वीकार करें। इस प्रकार से उसने भगवान शिव को समर्पित कर दिया। कुछ ही दिनों में उस भिखारी का जीवन बदल गया। एक साधु ने उसे दर्शन दिए और कहा, हे भोलेनाथ, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न है। हे भिखारी, उन्होंने तुम्हारे लिए अन्न, वस्त्र और धन का प्रबंध कर दिया है, अब से तुम भीख नहीं मांगोगे। वास्तव में एक धनी व्यापारी ने उसी दिन उस भिखारी को अपना गोदाम का रक्षक बना लिया और उसे सम्मानपूर्वक जीवन जीने लगा। जब राजा ने यह सुना तो वह भाव विभोर हो गया। उसने पूरे नगर में संदेश फैला दिया, सावन मास केवल दान, व्रत और पूजा का बल नहीं, बल्कि यह शिव में श्रद्धा का महीना है। अगर तुम्हारा मन पवित्र है
तो भगवान भोलेनाथ अवश्य आपकी सहायता करेंगे। अपने वचन अनुसार राजा ने उसको अपने राज्य के कोष का रक्षक बना दिया, नियुक्त कर दिया उस भिखारी को, क्योंकि उसने कहा था जो सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करेगा उसको उच्च पद दिया जाएगा। तो भगवान शिव की कृपा से भिखारी का जीवन बदल गया, हर प्रकार का सुख और वैभव प्राप्त हो गया, जीवन में आनंद ही आनंद हो गया। जो भी सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करते हैं भोलेनाथ उनकी हर मनोकामना पूरी कर देते। बोलो हर हर महादेव।